ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 जनवरी 2024। वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। अव्यक्त मास चल रहा है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन आ रहा है। ज्यादातर सेवा केंद्र पर योग तपस्या का प्रोग्राम रखा है। बाबा के बच्चे जिनको भी समय मिलता है, सेवा केंद्र पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन भविष्य में तपस्या भी करना है, साथ में सेवा भी करना पड़ता है। सेवा माना लौकिक का काम हो सकता है, अलौकिक का भी हो सकता है, वाचा सेवा कर्मणा सेवा भी हो सकता है। कोई कोई सेवा केंद्र पर जो निमित्त भाई बहने रहते हैं, वहां जो भी लोग आते हैं उनको मेंटेनेंस करने में ही बिजी हो जाते हैं, तो उनको तपस्या करने का समय नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या करें? तपस्या माना तपना भगवान के प्रति। एक बात याद रखिएगा, भले बाबा के घर में बैठे हैं, माउंट आबू गए हैं, बाबा रूम के आगे बैठे हैं, शरीर बैठा है, लेकिन मन भगवान के साथ में नहीं है, योग में नहीं है। भगवान के आगे कंप्लेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं, जिद कर रहे हैं। इट इज नॉट तपस्वी मूर्त स्टेज। तपस्वी मूर्त माना आपको भगवान के प्रति इतना तपना रहना चाहिए कि मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। जैसे दारू पीने वालों को शाम होते ही दारू पीने की तरफ वो अट्रैक्शन आ जाता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी वैसे ही आ जाता है। वैसे ही भगवान के प्यार के प्रति तपना। दूसरी बात, जितना आप भगवान को याद करते हो, आपके द्वारा भगवान सारे विश्व को जो देना चाहता है देते हैं, उसमें मूर्त सिर्फ अपने लिए नहीं। तो तपस्वी मूर्त मैक्सिमम आपको मन से बनना है। कभी कभी आप शरीर को बिठाते हुए भी उस दिन आपकी जिंदगी में सफलता नहीं मिली, किसी ने कुछ डांट लिया, गुस्सा किया, असफलता हुआ, तो उसका ही सोच चलता ही रहता है, भले भगवान आपके सामने हो। तो अपने वो पार्ट में आप बिजी होने के कारण भगवान आपको जिस साधन के रूप में यूज करना चाहता है वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने समय संकल्प मन बुद्धि को एंगेज कर दिया है। तो सेवा करते हुए भी, स्थूल में सूक्ष्म में सेवा करते हुए भी कर्मातीत स्टेज में मैं जाऊं। कर्मातीत माना जो भी सेवा, धन मेरा नहीं, बाबा कहे बाबा ने ले लिया। क्यों लिया? जानता है बाबा भविष्य में मुझे धन का जरूरत पड़ता है, इसीलिए वो धन लेकर भविष्य में बाबा विथ इंटरेस्ट मुझे दे रहा है। जैसे छोटे बच्चों के पास धन रहता है, माँ बाप ले लेते हैं, भविष्य में जब चाहिए हम आपको दे देंगे। तो ऐसे बाबा कहते सेवा में रहते हुए मेरा सेवा, मेरा कर्म ये भाव न हो। नहीं तो क्या होता है, मैंने सेवा की, सेवा होने के बाद कोई निमित्त आत्माओं ने कहा भाई जी ये सेवा ठीक नहीं हुआ,
आपको ऐसे क्लास नहीं करना था, ऐसे करना था, उनको अच्छा नहीं लगा, इसको आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना था, तो उनका वो फीडबैक आते ही आपका मन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्यों? सेवा आपने की, फल तो आपने स्वीकार कर लिया ना। तो आगे वालों का अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो सेवा भगवान ने की, आप क्यों जिम्मेदार हो? अंदर कोई भोजन बना रहा है, आपको कहा वो लेकर जाके दे दो, आप निमित्त बने, दे दिया। जिन्होंने वो भोजन खाया वो कहता है अच्छा या बुरा, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, अंदर वाले आत्मा जिम्मेदार है। ऐसे ही वो सेवा के टाइम पर मैं और मेरा पर नहीं रहेगा, तो सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे आत्माओं के साथ आपको संस्कार मिलनसार बनाना पड़ता है, तब स्वभाव का टक्कर नहीं बनता है। तो सारा जिम्मेदारी बाबा को दे दो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, जो भी है, जो भी रिजल्ट आता है बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा देखो ये आत्मा ऐसा कह रही है, ठीक है कि गलत है, आप संभालो। ठीक है, कर्म बाबा कर रहा है, सेवा का फल के लिए भी जिम्मेदार बाबा है, आप क्या करते हो? आप सिर्फ बाबा के प्यार में खो जाओ। जैसे अपने तन मन धन गुलजार दादी ने शिव बाबा को दे दिया, ब्रह्मा बाबा को दे दिया, दादी क्या कर रही है? दादी तो है ना संगम युग में, जागृत अवस्था में है, कोमा में नहीं है, निद्रावस्था में नहीं है, तो दादी आराम ईश्वरी सुख से अनुभूति में है। ऐसी बच्चे आज जो वर्तमान समय में अव्यक्त मास में जो आप बैठकर तपस्या कर रहे हो, वही स्थिति उसके बाद जब आप घर में आते हो, लौकिक काम करने लगते हो, नहीं तो कभी कभी आप तपस्या के लिए जाते हैं तो वहां के निमित्त भाई बहने कहते हैं भाई जी थोड़ा वेजिटेबल काट के दे दो, पोछा लगा के दे दो, 18 जनवरी आ रहा है, टोली करना है, थोड़ा हेल्प करो। आपको ऐसा लगता है हम तो तपस्या करने के लिए आए थे, या तो हमको सेवा में लगा रहे। कभी कभी ये भी कहते थोड़ा बाहर जाके वेजिटेबल लेकर आओ। तो कुछ भी सेवा मिला हुआ हो, लेकिन मन को ऐसे तपस्वी स्टेज में स्थित करना, वो एनर्जी ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे अनुभव करना। तो कर्म करते हुए भी सेवा माना और किसी के प्रति कर रहे हो, स्वस्थिति माना अपने लिए कर रहे हो, भोजन खुद के लिए कर रहे हो, दैट इज स्व, भोजन बना के और किसी को खिला रहे हो, दैट इज सेवा। इसीलिए सेवा करो लेकिन स्वस्थिति में रहकर, बाबा से कनेक्ट होकर सेवा करना। उस सेवा के समय पर भी बाबा का शक्ति का सहयोग का एहसास आपको होना चाहिए। तो सेवा हो, लौकिक कर्म हो, वाचा सेवा हो, कभी भी बाबा के साथ वो लिंक नहीं टूटना चाहिए। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं पहले ऐसा था, घर में लैंडलाइन रहता था, किसी से बात करना है तो लैंडलाइन के पास बैठकर बात करना पड़ता था, उस समय और कुछ काम नहीं कर सकते थे। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के लिए भी हमने बात करने के लिए सेपरेट टाइम दिया। आज क्या हो रहा है, भोजन खा रहे हैं मोबाइल पर बात कर रहे हैं, हम्म? और भोजन बना रहे हैं, मोबाइल पर बात चल रहा है। बीके लोगों को तो बहुत अच्छा अनुभव है। हम तो देखते हैं ग्रुप में, एवरी सैटरडे हमको बाबा ने क्लास करने के निमित्त बनाया, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। उसमें तो सारे माताएं सेवा में रहते हैं और बाबा का मुरली ज्ञान सुनते रहते हैं। इसका मतलब सेवा तो चल रहा है लेकिन मन बाबा का ज्ञान की तरफ है। तो बाकी कोई कर्म करते हुए भी आप मोबाइल के साथ कनेक्शन में आ सकते हो ना। आपने ये भी देखा हुआ है कि एक्चुअली वैसे नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर भी आज बातें करते हुए ड्राइविंग करता है ना। जब ये सभी आप कर सकते हो तो कर्म के साथ साथ भगवान के साथ मन क्यों नहीं जोड़ सकते हो? जोड़ सकते हो, अटेंशन रखो।
तो बाबा का कहने का भाव है, बाबा हम तपस्या करने के लिए गए थे, हमको सेवा मिले इसीलिए तपस्या करने को नहीं हुआ, ऐसा कंप्लेंट आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में आपको एक जगह पर बैठकर तपस्या करने का चांस भी नहीं मिलता है। चारों जगह पर आपका बिल्डिंग गिरा हुआ है, रिश्तेदार मरे पड़े हैं, वो सभी संभालते हुए आपको भी बहुत बीमारी है, पेट भूखे हैं, भूखा है, फिर भी बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस करो। इसके लिए सेवा का जिम्मेदारी आप मत लेना। सेवा का जिम्मेदारी माना सेवा ही नहीं करना, ऐसा नहीं, सेवा का फल का जिम्मेवारी आप मत लेना। सेवा बाबा करेगा, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सारा तपस्या करते बैठेंगे तो सेवा कौन करेगा? खुद खाते बैठेंगे तो बाकी लोगों को कौन रेडी करेगा? आप जानती हो ना, जब आप माता है, घर में है, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा, पोछा आपको लगाना पड़ेगा, ब्रह्मा भोजन आपको बनाना पड़ेगा, पति को टिफिन के लिए रेडी करके देना पड़ेगा, बच्चों को रेडी करके देना पड़ेगा। यस, यू मस्ट डू, आपका ही कर्तव्य है। नहीं 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 नहीं, अव्यक्त भाव से हम योग करते बैठेंगे, नो, वो भी आपका ही जिम्मेदार, वो संभालते हुए ही करो। तो वो स्टेज जब तपस्या में बैठते हो शरीर द्वारा, वो स्टेज कर्म क्षेत्र में लेकर आओ। यस, लौकिक में रहते हुए घर वालों से बातें कम करो, स्थिति की तरफ अटेंशन रखो। सेवा में ही माया की आने की मार्जिन रहती है। हम तो ये सेवा कर सकते थे, हमको नहीं दिया। वाचा सेवा उनको दिया, स्थूल सेवा हमको देते, टोली बनाने के लिए उनको देते हैं और बर्तन मांजने के लिए हमको देते हैं। सेंटर के निमित्त टीचर उनको प्यार ज्यादा करती है, हमको कम करती है। ये सभी सेवा के बीच में माया एंटर होने का चांसेस रहता है। तब क्या होता है, ऐसा कुछ इंसिडेंस हो गया, सेंटर में जाकर बैठ गए, आपको वही इंसिडेंस याद रहेगा, गई थी तपस्या करने की। ये एक इंसिडेंस है। दूसरा इंसिडेंस, आपका मन क्लियर है, कर्म करते हुए भी आपका स्थिति बना सकते हैं, मैंने देखा है। कभी कभी बाबा हमको ड्राइविंग सेवा में बुलाते हैं, तभी हम शांत होकर ड्राइविंग चलाते हैं, स्थिति बहुत अच्छा लगता है। तो वो प्रैक्टिस करो। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। सेवा में जाते हो, अलग अलग लोगों का स्वभाव अलग अलग रहता है, उनके साथ मिलनसार करना पड़ता है। संबंध, अलग अलग वैरायटी का संबंध आ जाता है, उनके साथ भी निभाना पड़ता है। जितना ज्यादा लोगों के साथ रहते हो, उतना आपको झुकना पड़ेगा, उनका बात सुनना पड़ेगा। घर में तो नहीं, हम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं, बाहर ऐसा नहीं होगा अलौकिक परिवार में, क्योंकि वो आपसे भी बड़े रहते हैं, अनुभवी रहते हैं। चुपचाप रहना पड़ेगा, जो गुस्सा है ना अंदर से, उसको सहन करना पड़ता है। तो वैरायटी संबंध मिलता है, वैरायटी आत्माएं मिलते हैं, साथ में स्वार्थ भी समाया हुआ होता है। हम आए हैं, टाइम पर आए हैं, योगेश भाई ने हमको स्पॉटलाइट नहीं किया, हम टाइम पर आए थे, हमको क्लास करने के लिए चांस नहीं दिया, उनको दे दिया। धन का सेवा रहता है, बहन जी हमको कहते हैं, लेकिन इससे स्टेज पर आने का, प्रत्यक्षता उनका सेवा रहता है, हमको नहीं बुलाते। तो ऐसे सभी स्व अर्थ, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मुझे प्रसिद्ध होना चाहिए, तो ये भी सेवा के बीच में आ गया, आप तपस्या नहीं कर सकते हो। इसका मतलब निरंतर अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसमें बैलेंस, स्व स्थिति और सेवा, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा तो सेवा के माध्यम पे, कभी कभी क्या होता है ना, अब सेवा करते ही रहते हैं, सेवा का चांस ही नहीं मिलता, ये क्या हो गया, वही एक चिंता। सेवा ज्यादा मिल गया, इतना सेवा हो गया, शरीर की तरफ अटेंशन देने के लिए भी आपके पास समय नहीं है,
शरीर को बीमारी आ जाएगा, तब भी चिंता स्टार्ट। एक्सेस सेवा हुआ तो भी चिंता, सेवा का ऑफर नहीं मिला तो भी चिंता, सेवा में रहेंगे लोगों के साथ संस्कार मिलाने का चिंता। तो चिंता आपके साथ में कभी भी आप कैरी करके जाएंगे, तब आप बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। भले सेवा करो, लेकिन बाबा की याद में करो। बाबा का काम बाबा कर रहा है। एक बात याद रखना, जब बाबा के घर में गए हो, आप एम्प्टी होकर जाना। पहले प्री डिटरमाइंड माइंड में मत जाना मुझे ये सेवा करना है। एक बात याद रखना, मैं वहां जाने के बाद बाबा मेरे से कोई भी सेवा ले, मेरा स्थिति बहुत अच्छा शांत रखना है। भले आप वाचा सेवा का एक्सपेक्टेशन में गए थे, आपको बाथरूम क्लीन करने का सेवा मिली, यस, उसमें भी स्थिति बहुत अच्छा रखना। उस दिन आप रेडी ही नहीं थे योग करने के लिए या वाचा सेवा करने के लिए, तुरंत ऑफर आ गया, करो, यस, एवर रेडी। एक सेकंड में एवर रेडी होना चाहिए, किसी भी वैरायटी का सेवा हो। बाबा का कहने का भाव है, सेवा में इतना बिजी होते हुए बाबा का कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करना। यस, जनवरी मास स्टार्ट होके 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, फोर्थ। जो तपस्या का रिजल्ट्स कर्म क्षेत्र में लेकर आना। और एक बात याद रखना, सेवा माना ये नहीं है जो ईश्वरी सेवा केंद्र पर करते वही सेवा, ऐसा नहीं है। लौकिक अपने घर में भी करते वो भी सेवा हो सकता है, जैसे आप समझेंगे तो वो स्थिति को जहां भी आप रहते हो उसको लेकर आओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं दिसंबर महीने में, जनवरी मास में 18 जनवरी तक हम बहुत अच्छा तपस्या करेंगे, मौन में रहकर करेंगे। इसलिए दिसंबर महीने में सारा काम कर लेते, सेंटर जाना भी कब कर लेते। 3 दिन से बहुत अच्छा स्थिति हुआ, फोर्थ डे फोन आया अपने माँ के घर से, माँ बीमार है, जाना पर तोड़ नहीं सकते। इतना डिस्टर्ब, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या है। नो, एक्सेप्ट करो। ऐसे दृढ़ संकल्प करो, भले मैं माँ के घर में जाती हूँ, माँ को संभाल करती हूँ, लेकिन यहाँ से भी पावरफुल तपस्या कर्म करते हुए मैं करूंगी, करूंगा। यस, एक पावर लेकर आओ, दृढ़ संकल्प है, कुछ भी होने दीजिए। मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है वो मैं करूंगा ही, पक्का करो, तब आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो ऐसे माया एंटर करेगी। कभी कभी ऐसा ही होता है, रॉयल माया क्या है, दिसंबर महीने तक आपको कोई जॉब नहीं मिलता है। जनवरी में आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा तपस्या करेंगे, अच्छा जॉब मिलता है, क्या करें, जॉब से बाहर आएंगे तो तपस्या नहीं कर सकते, तपस्या करेंगे तो जॉब टूट जाएगा। तो रॉयल माया के रूप में आप जॉब में जाएंगे, वहां कमाई करने लगेंगे, तो वहां नहीं कमाई कट हो जाएगा। तो ऐसे भी माया आता है। क्वेश्चन, क्या जॉब में नहीं जाना है क्या, जरूर जाओ, स्थिति को मेंटेन करो। बाबा का कहने का भाव ये है, बाबा ने, ड्रामा ने, माया ने आपको कहाँ भी रखा, मेरा मन बाबा के साथ में रहना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी आप कुछ भी मुझे कहो, नो प्रॉब्लम, हाथ में मोबाइल होना चाहिए। आपका सारा काम करेंगे, मोबाइल चाहिए आपको, है ना। तो ऐसे सदा अपने मन को भगवान की तरफ तपस्या मूडत माना, आप निरंतर ऐसा शक्ति चाह रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया ना, पौधे को पानी डाल रहे थे, उसी समय भी आगे वाले आत्मा को साक्षात्कार हुआ। क्यों, वो शिव बाबा से जुड़े हुए थे। और प्रैक्टिस करो, अव्यक्त मास है, क्योंकि सारी जगह पर तपस्या चल रहा है, वो आपको बेनिफिट करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे गणेश जी के त्योहार में सभी जगह पर गणेश जी का ही गाना डालते हैं, तो आपके लिए भक्ति का मौसम रेडी रहता है ना। तो ऐसे ही अभी ये कर्म के समय पर तपस्या को लेकर आओ, ये आपके लिए आसान होगा। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो, मालिक बनकर स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से सेवा ले लो। लेकिन मालिक बनकर कहाँ रहना,
बाबा की गोद में ही रहना, वहां से नीचे नहीं उतरना। मन में बस एक बाबा दूसरा रखो, उसके साथ में रहो। हमने देखा है जब आप फैक्ट्री में थे ना, हम अकेले कुछ कहते थे तो वहां का मजदूर बात नहीं सुनते थे। तो हम क्या करते थे, बाजू में जब ओनर आते थे ना, तब उनको कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, वो चुप रहते थे। अभी आप चाहिए तो देख लो, अपने घर में आप जो माताएं हैं ना, अकेले रहते हैं, बच्चों को कुछ कहते हैं तो बच्चे सुनते नहीं है। पति को बाजू में रखो, उसके बाजू में बैठकर आप बच्चों को ऑर्डर दो, तब देखो वो सुनते हैं। ऑर्डर तो आप दे रहे हो, लेकिन बाजू में जो बैठे हैं ना पति, उसके तरफ उनको क्या है, भय है। ये आप जो कह रहे हो ठीक कर रहे हो ना, आप अकेले हैं तो माँ है ना, चलता है, वो कहते ही रहते हैं, नो टेंशन, आप अपना काम करते चलो, हम अपना काम करते रहेंगे। इसलिए बाबा को साथ में रखो, कुछ भी सेवा हो तो भी यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्ख। ऐसे बाबा से कर्म कराते रहेंगे, आपको ऐसे लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं ईश्वरी जिंदगी में देखता हूँ, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल खांसी है, बुखार है, लेकिन ईश्वरी सेवा में लग जाने से उतना समय रहता है ना, हमको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, उतना एनर्जी फ्लो होता है। जैसे माताएं भी कहते हैं, घर में कुछ त्योहार है, पेन किलर ले लिया, काम कर लिया, उसके बाद जो भी है वो देख लेंगे होने के बाद। तो वैसे ही वो सेवा के टाइम पर आप बाबा के जुड़े रहेंगे, तो शरीर का, बीमारी का कोई दर्द भी आपको एहसास नहीं होता है। वैसे ही जो आप सेवा कर रहे हो, भले ज्ञान सुना रहा, आपको लगता है मैंने नहीं सुनाया, बाबा सुना रहा है, मैं ओबीडिएंट स्टूडेंट के रूप में ज्ञान सुन रहा हूँ, इससे आपको लगता है वो कर्म मैंने नहीं की, कर्म से अतीत हो गए, ये अनुभव आपको होने लगेगा। भले वाचा सेवा हो, भले कर्मणा सेवा, वट एवर इट में बी, वो जो वर्तमान सेवा करो उसका कर्मातीत स्थिति का अनुभव होगा। नंबर टू, सेम टाइम सेम सेकंड में साइमल्टेनियसली आपके द्वारा विश्व के सभी लोगों को बाबा शक्ति भी दे रहा है। या वाचा सेवा भी चल रहा है, अंदर से शांत वो भी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। भोजन भी खा रहे हैं, मोबाइल पर बातें भी चल रहा है, क्रिकेट भी देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। तो सेवा, लौकिक कर, तपस्या, साधन, सब कुछ चल रहा है, इससे प्रैक्टिस करो। स्लोगन, आज आप जानते हैं माताएं हैं ना, जब रसोई में जाते हैं मल्टी टैलेंटेड रहते हैं, एक ही बार बहुत काम करते हैं। पहले ऐसे था, मसाला बनाना है तो एक को ही ऐसे घुमाते बैठना पड़ता, दूसरा कुछ करने को नहीं होता था। आज एक जगह पर मिक्सी ऑन है, स्टोव पर दो आइटम कुछ है, दूसरा है जो ओवन रहता है, ओवन में कुछ आइटम है, तो एक ही टाइम पर चार पांच आइटम चलता ही रहता है। साथ में मोबाइल में मुरली भी आता ही रहता है, उसको भी सुनते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस हो गया कि एक ही बार मनोबुद्धि को चार पांच जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना और सारे काम को पक्का करना, परफेक्ट करना। तो वो फॉर्मूला को यहाँ भी अप्लाई करो। कभी कभी ये भी करते हैं हम बाबा के बच्चे और कोई भी बच्चे, कर्म कुछ कर रहे हैं, चिंता कुछ और ही चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा सब चल रहा है, आगे तो कर्म कुछ और ही चल रहा है ना। ऐसा भी होता है। कोई मनुष्य आत्माओं के साथ झगड़ा करने के बदले तपस्या तो करो, उसमें तो मन लगाओ। भविष्य के बारे में सोचना, जो हो गया उसके बारे में चिंता करने के बदले ये करो ना, इसमें तो आपको कमाई तो होगा। स्लोगन, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। हम बहुत बहुत कारण देते हैं अमृत वेले, इस कारण से हमको उठने को नहीं होता है। नुमा शाम, इस कारण, तो कारण को निवारण करो। मैं देखता हूँ हमारे बाबा के बच्चों का ही ना, ईश्वरीय सेवा और पुरुषार्थ में बहुत कारण आता है। वही लौकिक का कारण जब आता है ना, कारण ही नहीं आता है, इतना फास्ट में भागता है क्योंकि वो करने का इच्छा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को कहो स्कूल में जाओ, उनका पेट दर्द आएगा, सिर दर्द आएगा, दांत में दर्द आएगा, बहुत कुछ आएगा। कब तक? 9 बजे तक। 9:30 बजे हो गया, इतना धूप है दुनिया में,
क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा तो भी उनको कुछ भी नहीं होता, क्यों? वो कर्म उनको अच्छा लगता। इसलिए याद रखिएगा, ईश्वरी सेवा में, साधना में, पुरुषार्थ में कारण बता रहे हो, इसका मतलब वो कर्म करने के लिए आप अनुभवी नहीं हो, उसमें फल आपको नहीं मिल रहा है। तो कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव में बनाओ। कोई कहते हैं भाई जी हम रात को 2 बजे तक सोते हैं, अमृत वेले करने को नहीं होता है, क्या करें? ओके, जब अभी आप उठते हो बिस्तर से आधा घंटा पहले योग करके उठ सकते हो ना, ठीक है। उस दिन योग करने को नहीं हुआ, बाकी दिन में टाइम मिला, आधा घंटे के बदले 1 घंटा दिन में योग करो, कॉम्पेंसेशन करो, करने को होता है कि नहीं होता है? सुबह ब्रेकफास्ट करने को नहीं हुआ, भोजन ज्यादा खा सकते हो ना, कर सकते हैं। तो ऐसे कारण को किसी न किसी विधि से उसको चेंज करो। यस, ट्यूसडे हमको कुछ प्रोग्राम था, ओके, गुरुवार का दिन क्लास कर सकते हो ना, करने का मन है तो चांस तो रहता है, ऑप्शन रहता है, नेगेटिव को आप पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। 3 to 4 नहीं हुआ, 2 to 3 कर सकते हो ना। कुछ ऑप्शन है तो सोचो ना, करने का मन है तो आपको रास्ता दिखाई देगा। तो कारण को निवारण करो, पॉजिटिव में ले लो। और कभी कभी हमको लगता है बाबा हम कुछ करने के लिए जाते हैं ना, रुकावट बहुत आ जाता है। याद रखना, उसमें ही कल्याण है। एग्जाम आता है तभी तो पास होते हो, हर बात में कल्याण है, ऐसे समझो। आपको लगता है स्टार्टिंग में वो नेगेटिव है, याद रखना उस नेगेटिव में बाबा को रखेंगे तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा। ओके, मुझे बुखार आया है, बीमारी आया है, नो प्रॉब्लम, सेवा में लगाओ, कमाई होता रहेगा, दर्द की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। नहीं नहीं मुझे बुखार हुआ है, क्लास करने को नहीं होता है, तो वो संकल्प लाया है ना, वही वो आपके साथ में रहेगा, है ना? ठीक है, बीमार, बुखार है, खांसी है, कल स्कूल का एग्जाम है, क्या चुप बैठेंगे? जाएंगे ना फाइनल एग्जाम के लिए, जाएंगे ना। तब एनर्जी कहाँ से आता है? तो वैसे ही जो भी नेगेटिव आपको लगता है, ऐसे समझो उसमें बाबा ड्रामा आपको कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, उसमें आपको कुछ कल्याण है। ऐसे पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। वो कारण ही आपको अच्छाई में परिवर्तन करेगा। वो कैसे भाई जी? सिंपल, कोरोना आया दुनिया को, लेकिन योगेश भाई के लिए पॉजिटिव ही हुआ, क्यों? घर में बैठकर आराम से सेवा कर सकते हैं ना, नहीं तो बैग लेकर घूमना पड़ता था। जहां भी जाओ एक दिन में 30 40 50 लोगों को ही अटेंड करना पड़ता था। आज उससे भी ज्यादा घर बैठे हुए हो रहा है, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं? है ना? तो इससे पॉजिटिव आप क्यों नहीं ले सकते हो हर बात में? ऐसे लेते चलो, उसमें ढूंढो उसमें क्या पॉजिटिव है, आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना मेरा माता जी का तबीयत ठीक नहीं इसलिए हमको बाहर जाने को नहीं हुआ, नहीं। माता जी का तबीयत ठीक नहीं इसलिए मनसा सेवा करने के लिए मुझे एक अच्छा अवसर मिला है, टाइम बचता है। यस, उनका तबीयत ठीक नहीं वो भी मेरे लिए पॉजिटिव है, ऐसे सोचो, हर बात में सोचो। तो आपको क्या होगा? बाबा आपका टाइम टेबल बना रहा है, आपके पीछे बाबा है, हर संकल्प में आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, कल्याण होगा। भगवान का हाथ पकड़ा है, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लेकर आते हो ये नेगेटिव है, ये ठीक नहीं चला है, नो, उसमें जरूर पॉजिटिव है, लेकिन वो रिजल्ट्स आने तक आपको वेट करना पड़ता है। ओके, ओम शांति।